डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी डिफिनेशन को एक बार में कैसे याद कर ले हमेशा हमेशा के लिए। मतलब एक बार पढ़ ले और हमेशा याद रहे। और इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसी वीडियो में आप एक डिफिनेशन को जानने वाले हो जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। आपको ये हो सकता है कि ये संभव नहीं है ऐसा लग रहा होगा, पर कुछ ही देर बाद आपका ये शक दूर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डिफिनेशन का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे कि हमको डिफिनेशन का मीनिंग मालूम है और आपको हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? क्या ये संभव है कि हम बिना बोले ही आपको बता दें? तो आप बोलेंगे कि लिख के बता सकते हैं। ठीक है, लिख के या बोल के, बिना वर्ड का इस्तेमाल किए हुए क्या हम बता सकते हैं जैसे डिफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जो हमको मालूम है और अभी आपको हो सकता है कि नहीं मालूम हो, नहीं ना? तो अभी जैसे कि डिफिनेशन का मीनिंग बताने के लिए हमने वो कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स मीनिंग ऑफ अ टर्म, वही डिफिनेशन होता है। यानी शब्दों का वह समूह जो किसी टर्म का मतलब बताता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पुत्र का डिफिनेशन है माँ बाप का बच्चा, या वही पुत्र होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है जो इस वर्ड का मतलब को बता रहा है। उसी तरह से यहाँ पे पुत्री यानी कि बेटी का क्या डिफिनेशन होता है? माँ बाप की बच्ची, उनकी पुत्री होती है, बेटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्ड है, एक दो वर्ड है जिसका मतलब समझने के बाद हम इस पुत्री का मतलब क्या होता है वो हम समझ पा रहे हैं। तो डिफिनेशन का मतलब समझ गए यहाँ पे। तो डिफिनेशन हम समझे यहाँ पे, जो मतलब क्या होता है, डिफिनेशन का डिफिनेशन क्या होता है? ये डिफिनेशन का डिफिनेशन नहीं होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी टर्म का मीनिंग बताता है। जैसे कि पुत्र का देखें, पुत्री का देखें। तो अगर किसी भी चीज़ का डिफिनेशन है कुछ, यानी कि वो डिफिनेशन इसलिए है कि बहुत सारा वर्ड है और उस टर्म का मीनिंग बताता है। वो टर्म चाहे फोर्स हो, ग्रेविटी हो, लॉ ऑफ मोशन हो, कुछ भी हो, तो अगर उसका कोई डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन यानी कि बहुत सारा वर्ड है जो किसी टर्म का मीनिंग बता रहा है। तो अभी देखते हैं, जैसे मान लो आपको स्मार्ट वर्ड का डिफिनेशन आपको याद रखना है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको स्मार्ट वर्ड का डिफिनेशन याद रखना है, तो कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। जो भी वर्ड इसका डिफिनेशन में, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस है, उसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में, पहले वो समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कम मेहनत में कम समय में अगर हम वो कर लेते हैं जो चाहते हैं, तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं। यही स्मार्ट वर्क का डिफिनेशन है। स्मार्ट वर्क का डिफिनेशन इतना सिंपल है कि हम कम मेहनत करके और कम ही समय में वो कर ले जो हम करना चाहते हैं, तो स्मार्ट वर्क है। जैसे कि आप याद कीजिए अपने उस कॉलेज की फ्रेंड को या किसी भी स्कूल का फ्रेंड को, जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को याद कर लेता है और दूसरा बहुत देर से याद करता है, और कोई जो बहुत जल्दी याद कर लेता है। मान लो देर से याद करने वाला का नाम ये है और जल्दी याद करने वाला का नाम भी है। जैसे मान लो जो देर से याद करने वाला है वो दो डिफिनेशन को याद करने में वो 3 बार सबसे पहले पढ़ता है उसको याद रखने के लिए, और एक बार उसको लगता है 10 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर टोटल समय उसको लगता है 23 मिनट। और जो दूसरा है जो जल्दी याद कर लेता है वो 2 ही बार पढ़ता है, उसको वो याद हमेशा के लिए हो जाता है। एक बार 5 मिनट, एक बार 2 मिनट। तो उसको 7 मिनट में ही क्या कर ले रहा है, जो करना चाह रहा है वो 7 मिनट में ही कर ले रहा है, और ये 23 मिनट में कर रहा है जो ये करना चाह रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। अब उस जो भी फ्रेंड है आप उसका अपने दिमाग में इमेजिन करो। किसका? जो फ्रेंड है, स्मार्ट वर्क जो फ्रेंड करता है। फ्रेंड हो सकता है दोस्त, मैंने कोई भी घर में फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई भी इंसान जिसको लगता है कि हाँ ये तो भाई कम समय में कम मेहनत में वो कर लेता है जो चाहता है। अब सब माइंड में कोई ना कोई तो होबे करेगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कोई ना कोई नहीं हो, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। अब उसका आप इमेजिन कर लो, बस अब हो गया। अब आप उसे कभी नहीं भूलोगे। मतलब डिफिनेशन का मतलब अब समझे कि डिफिनेशन ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो किसी टर्म का मीनिंग बताता है। मीनिंग, डिफिनेशन का जन्म ही हुआ है मीनिंग बताने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो शब्द से मिल के बना है उस शब्द का मीनिंग जानने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसे हम लोग को नहीं मालूम रहता है तो रट लेते हैं उसको, फिर रटेंगे तो भूलेंगे ही। तो अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए एक बार ही पढ़ के, तो जितना भी वर्ड से मिल के बना है, जैसे यहाँ पे क्या है, कम, मेहनत, में, ये कितना सारा वर्ड है, कम है, मेहनत है, ये जितना भी वर्ड है ना, और इस सब का मीनिंग मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे। जब पूरा सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे तभी डिफिनेशन का मतलब समझ पाएंगे, जिस भी चीज़ का आप डिफिनेशन पढ़ रहे हो।
तो डिफिनेशन को याद करने के लिए कोई मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उसका मतलब समझने की ज़रूरत है। और हो सकता है अगर आपका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो सर से पूछो, अपने बड़े से पूछो जिसको आता है, या गूगल करो, यूट्यूब करो, यू डिक्शनरी करो, कहीं से भी उसका मतलब आपको समझना है। ये बिना मतलब समझे कुछ नहीं होगा, मतलब समझना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मीनिंग समझना है और मीनिंग के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देख लेना है। और एग्जाम्पल में जो क्लियर कट जिस भी चीज़ का एग्जाम्पल देख रहे हो तो क्लियर इमेज को देख लेना है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, जैसे यहाँ पे अभी क्या हुआ है, जैसे स्मार्ट वर्क का डिफिनेशन आप पढ़े हैं तो कोई लड़का जो आपका फ्रेंड है जो स्मार्ट वर्क करता है, अब उसका वो अपने आप दिमाग में इमेज आ जाएगा। जैसे ही इमेज आएगा तो आप समझ जाएगा कि हाँ, जो कम मेहनत में कम समय में वो कर ले जो चाहता है, वही स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क को मतलब डिफिनेशन समझ में आएगा। उसी तरह कोई भी डिफिनेशन को याद रखने के लिए सबसे पहले जो भी वर्ड उसको डिफाइन कर रहा है उस वर्ड का मीनिंग समझिए। अगर नहीं मीनिंग आ रहा है तो क्रॉम कीजिए, यूट्यूब कीजिए, कहीं से जानिए और उसका एग्जाम्पल में कोई क्लियर कट इमेज बना लीजिए, रिलेट कीजिए उसको डे टू डे लाइफ से। वो आपको हमेशा के लिए एक बार ही पढ़ के याद हो जाएगा। हमारे साथ तो होता है भाई, तो आपके साथ भी क्यों नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना।